ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਬੂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਂ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ। ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਗਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਗਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਧੀ ਕਿਉਂ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਇਹ ਧੀ क्यों बगानी होंदी? बापर्दा औरत कौन होती है जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए? बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहाँ दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाजला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुँची। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, ज़रा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के, न वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हज़रत अली का, कहते मैं निकल गया, हज़रत फ़ातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फ़ातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूँ कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली दरवाज़े हैं, तो अगर हज़रत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फ़ातिमा का इल्म कितना शानदार होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हज़रत फ़ातिमा से पूछा जाके, कहा फ़ातिमा आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महबे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बन नहीं रही, आप ज़रा जल्दी से बताएं। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्ज़ों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फ़ातिमा का पैगाम है, ये आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुज़ूर बताऊं? फरमाया बताओ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं सहाबा एक दूसरे का मुँह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ़ हज़रत फ़ातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप उसको कम करने के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, टैबलेट इस्तेमाल करने से हमारे गुर्दे का काम बढ़ जाता है और इससे हमारे गुर्दे इफ़ेक्टेड होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको करने से आपके गुर्दे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर लाजमी और इमीडिएट बेसिस पे नीचे आएगा।
آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے بڑا چمچ سونف کا اور چھوٹا چمچ سفید زیرے کا لینا ہے اور 2 الائچیاں. آپ نے ان کو ایک پانی میں یا پھر دودھ میں ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کو بھون لیں. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں شکر ڈال لیں اور پئیں. آپ کو امیڈیٹ ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اور ٹیبلٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا.